I welcome you all to my new YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर मैं अपनी गाइडेड वीडियो अपलोड करती हूँ। मेडिटेशन के टाइम जो भी गाइडेंस आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज के जो मैसेजेस हैं वो बहुत ही स्पेशल है। माता अष्ट महालक्ष्मी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। आपकी अलग अलग स्फीयर को लेकर इसमें गाइडेंस आती है। आपके लाइफ के अलग अलग कॉर्नर्स को ये गाइडेंस टच करती है। तो देखते हैं माता अष्ट महालक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले कार्ड से देखूंगी, साथ में इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मैं दूंगी जो मुझे उस टाइम पर आए थे और अब वो कार्ड्स के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। लेट्स सी ना। ओके, तो यहाँ पर पाथ्स अननोन का कार्ड है, द ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है, विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है, द डिवाइन फिजिशियन का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द आर्किटेक्ट का कार्ड है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि थोड़ी हेल्थ को लेकर इश्यू है मुझे, और वो आज भी उसी तरह से बना हुआ है। थोड़ी वीकनेस भी है, तो शायद आवाज़ ट्रेम्बल करती हुई आप तक आएगी। सो आई होप यूल अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट इन कार्ड से कि क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस यहाँ पर बहुत क्लियर निकल कर आए हैं। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। वॉकिंग अवे का कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, इनडिसिजन का कार्ड है, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक डोर टू रोमांस का कार्ड है। वाव, सिंपली अ वाव। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या सिचुएशन है। देखिए, माता अष्ट महालक्ष्मी आपसे एक चीज कहना चाहती हैं कि अभी के टाइम पर आप जिन रास्तों पर चल रहे हैं वो बहुत ही अनजान रास्ते हैं। आप अननोन पाथ्स की तरफ को चल रहे हैं। आपको डर लग रहा है इन रास्तों पर जाने के लिए, लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक, कहते हैं कि जहाँ पर लोग चलते हैं वो रास्ता सही ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें अपने रास्ते खुद ब खुद ढूंढने पड़ते हैं, और इसी तरह की गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। आपको कुछ ऐसे अनजान रास्तों पर चलना होगा जहाँ पर नॉर्मली दुनिया नहीं जा रही है, आपको वहाँ बढ़ना होगा। ये गाइडेंस है आपके लिए। आई थिंक इस रास्ते के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। इस रास्ते को लेकर आपको कहीं ना कहीं कुछ डर है, लेकिन अगर आप अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में, अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, अपनी हेल्थ के रिगार्ड में एक ऐसा रास्ता चूज करते हैं जो बहुत ही अनजान रास्ता है, तो आप डेफिनेटली वहां पर सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिवाइन के ऊपर रिलाई करने की जरूरत है। माता अष्ट महालक्ष्मी आपसे ये कहना चाहती हैं, ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि तो बहुत दी है, लेकिन अब इस सद्बुद्धि के साथ आगे की तरफ को बढ़कर बैलेंस मेंटेन करना ये आपके अपने हाथ में है। ठीक है, आप अब प्रकृति के जब रास्ते पर चलते हैं तो क्या आप अपनी जो मुश्किल वक्त में जितनी चीजें आपने सीखी हैं, क्या आप उन्हें साथ लेकर चलते हैं, उन विश्वास को साथ लेकर चलते हैं, उन एथिक्स को साथ लेकर चलते हैं कि नहीं। यहाँ पर डिवाइन आपका कुछ टेस्ट भी लेंगे, तो आपको उस चीज में फेल नहीं होना है। वक्त ये आ गया है जहां पर एंजल्स आपको सराउंड करेंगे, डिवाइन आपको सराउंड करेंगे। माता अष्ट महालक्ष्मी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स ईश्वर की इसी आसानी के साथ नहीं मिलती हैं, साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, वहां पर ईश्वर ये चीज का एहसास आपको करवाएंगे कि वो खुद भी एग्जिस्ट करते हैं। कहीं आप ये ना भूल जाएं कि ईश्वर की मर्जी से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसलिए बीच में छोटे छोटे चैलेंजेस होंगे। तो ये इन चैलेंजेस को अगर फेस नहीं करना चाहते हैं आप, तो अपने मन में हर एक पल एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए। आपको जो मिला है, ईश्वर ने दिया है,
उसके लिए थैंक यू कहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती हैं। हमारे पास इतना सा हो तो हमें इतना चाहिए, जब हमारे पास इतना हो तो हमें इतना चाहिए। तो इसलिए अपनी जो महत्वाकांक्षाओं का और अपनी एक्सपेक्टेशन का एक लिमिट आपको तय करना होगा, ठीक है। उस लिमिट के बियॉन्ड ईश्वर आपको देते हैं, माता अष्ट महालक्ष्मी आपको देती हैं, वो तो उनकी ब्लेसिंग है। लेकिन मैं तो एक चीज कहूंगी, आप माँ से उनका प्यार मांगिए। अगर माँ अपना प्यार आपको देती हैं तो सारा जहान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना दायरा सेट कीजिए। मीन्स ये कहते हैं ना, मांगने का तरीका भी आना चाहिए। वो तरीका बता रही हूँ मैं आपको। हम जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हमारे पास मांगने के लिए क्या होता है? हमारा काम बन जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमारा करियर सेट हो जाए, हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, हमारे जो पार्टनर है वो हमारे साथ अच्छे से रहे, हमारी फैमिली अच्छे से रहे। आप कृपा मांगिए। अगर कृपा मांगेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। अगर आपने ईश्वर से उनकी कृपा ही मांग ली, उनका प्यार ही मांग लिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, तो अपने बच्चे को तो कभी भी कोई भी माँ हो वो दुखी नहीं देख सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैं जो ये आज की गाइडेंस आई है, साथ में इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो हमेशा मैंने आपको दूसरे वाले जब चैनल पे मैं वीडियो डालती हूँ सोलफुल जर्नी पर, तो मैं आपको कहती हूँ कि मांगने का तरीका आना चाहिए। आज वो तरीका भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और मेरी प्रेयर का सबसे बड़ा तरीका है, मैं खुद यही चीज मांगती हूँ। मैं अपने ऊपर इस चीज को एप्लीकेबल करके बता रही हूँ, मैं ये चीज मांगती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो ग्राउंड होने का लेवल है वो बन जाता है। आपको खुद को किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ जाते हैं, कई बार आप चैलेंज की सिचुएशन में पड़ जाते हैं, ईश्वर खुद ब खुद जवाब देते हैं और बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं, आपके जरिए देते हैं, ठीक है। तो उस तरह की यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। माता अष्टमालक्ष्मी आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप आगे की तरफ को बढ़िए, और माँ कहीं ना कहीं आपको इंटरनली हील करेंगी। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे मुश्किल सर्कमस्टांसेस में आप चलने वाले हैं जहां पर आप अंदर से कहीं ना कहीं रो रहे होंगे कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है और मैं अपने व्यक्तित्व के विपरीत होकर कुछ काम कर रहा हूं या कर रही हूं, और उस चीज को हील माता अष्ट महालक्ष्मी करेंगी, ठीक है। उनकी तरफ से ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। द अदर थिंग ओवर हियर इज, यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। ये कम्युनिटी का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम पर अगर आप अपने आप को डिवाइन के सामने कंप्लीटली सरेंडर करके चलते हैं तो आप नए लोगों से रिश्ते बना पाएंगे। यहाँ पर आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको सोशलाइज करने की जरूरत है। अब आपको अपनी जिंदगी को अपने तरीके से फॉर्म करने की जरूरत है। अपने प्लान्स को डिस्कस नहीं करना है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है और अपने लेवल पर फैसले लेने हैं आपको, ठीक है। और ईश्वर तो सराउंड कर ही रहे हैं, एंजल सराउंड कर रहे हैं डेफिनेटली। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। आई डोंट थिंक सो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आई डोंट थिंक सो कि जॉब में, करियर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। कॉर्नोकोपिया इज अबंडेंस, 11 नंबर का कार्ड है। बहुत ही ब्राइट ब्लेसिंग आपके लिए है। माता अष्ट महालक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि सब ब्लेस कर रही हैं वो आपको इन सारी चीजों से। यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड है। ये कार्ड खुद ब खुद में ये चीज बता रहा है कि आप शायद किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक भागेंगे खुद से? कहां तक भागेंगे खुद से? अपने आप से भाग नहीं सकते हैं आप
खुशियां अपने लिए भी ढूंढिए। आप दूसरों के लिए खुशियां मत ढूंढिए, अपने लिए भी खुशियां ढूंढिए। आप ये जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत सारी खुशियां आपके लिए भी हैं। उन खुशियों को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप डेफिनेटली किसी नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। माता अष्ट महालक्ष्मी आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपना जो बैलेंस है, चाहे वो अंदरूनी संतुलन है, चाहे वो बाहर का संतुलन है, उस संतुलन को खोने की बजाय उसे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ गुस्से वाली सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर बैलेंस शायद एथिक्स का बैलेंस है। आई थिंक आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो आउट ऑफ योर एथिक्स है। लेकिन एक चीज बताना चाहते हो कि जब कोई इमारत गिरती है ना, तभी कोई नई इमारत बनती है। तो अगर आपका कोई एथिक टूट रहा है ना, तो डेफिनेटली आपके एथिक्स बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो चलते वक्त के साथ आप चीजों को लेकर उतना ही ज्यादा परेशान मत होइए, बल्कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चाहे इमोशनल बैलेंस है, इमोशनली तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप खुद से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। वो चीज नहीं करनी है आपको। माता अष्ट महालक्ष्मी आपसे ये कहना चाहती हैं कि फिजिकल बैलेंस तो आ रहा है, अबंडेंस तो आ रही है, लेकिन इंटरनल जो अबंडेंस है उसे मत खोइए। अपने अस्तित्व को नहीं खोना है आपको। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज इनडिसिजन का कार्ड है। आप दो चीजों के बीच में कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज यहाँ पर पाथ्स अननोन का कार्ड है विद इनडिसिजन का कार्ड है। आपका मन इस चीज से भटक रहा है कि पता नहीं आप सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप सही कर रहे हैं। आपने जो भी रास्ता चूज किया है अपने लिए, बिल्कुल सही रास्ता चूज किया है। घबराने की जरूरत नहीं है, आगे की तरफ को बढ़िए। आप सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जो रास्ता आज आपने अपने लिए बनाया है, कल को आप उस रास्ते को लेकर प्राउड फील करेंगे। तो मूव कीजिए अहेड बिना किसी घबराहट के, अपने आप को बैलेंस करके। यहाँ पर थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल का कार्ड है। दिस कार्ड अगेन सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं। तो माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि सोचिए मत। जब आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो मुझ पर विश्वास करते हुए आगे की तरफ को बढ़िए। आपको माँ कहीं पर भी डगमगाने नहीं देंगी। उनके ऊपर अटूट विश्वास रखिए। आपके जो लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स किन किन स्पेयर्स में आती हैं, फाइनेंसेस को लेकर आती हैं, जॉब को लेकर आती है, करियर को लेकर आती है, इमोशंस को लेकर आती है। इन सब में आपको अबंडेंस मिल रही है। लेकिन जहां आपको काम करने की जरूरत है, वहां पर आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को किसी के सामने आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कहीं पर खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। डरने की बात नहीं है, सारी चीजें आप ही के हक में जाएंगी। लेकिन अपने आप को, अपनी वर्थ को मत छोड़िए। अगर आप अपनी वर्थ को छोड़ देंगे तो आसपास के रिश्ते, आसपास के जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो मायने नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर ऐसा होता है, हम हालातों के चलते बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब सामने वाले लोग हमसे ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि आप तो पहले जैसे नहीं रहे, जबकि सर्कमस्टांसेस के चलते हम चेंज हो रहे थे, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आए। उतना मत बदलिए कि आपको सामने से कोई ये बात कह दे कि आप तो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। सो आई जस्ट मीन टू से दैट थिंग। बाकी यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। आपके लिए प्यार भरे दरवाजे खुल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे अलायंस बनने वाले हैं। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। आप रोमांस, इमोशंस, जिन चीज की कमी आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में महसूस हुई है, वो सब आपकी जिंदगी में दोबारा से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपने सेल्फ वर्थ को नहीं खोना है। सो आई होप आपको ये मैसेजेस क्लियरली समझ आए हों। आप इस गाइडेंस को कंप्लीटली फॉलो कीजिएगा। प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ गाइडेंस मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।